भाई कुछ टाइम पहले मुझे Huawei अरेबिया की तरफ से Huawei का Nova 14 Pro देखने को मिला और ये जो मोबाइल फोन है इसके अंदर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर नजर आए कि मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि Huawei आजकल क्या कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ Huawei ही कर रहा है। हमारे पास ये Nova 14 Pro पहुंच चुका है। इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो 2000 दिरहम के करीब रखा गया है। एग्जैक्टली बोला जाए तो 1999 दिरहम के करीब प्राइस टैग है और आपको 12GB 512GB वाला वेरिएंट जो है वो देखने को मिल जाता है। अब Huawei की जो नोवा सीरीज है ना, ये इनकी आप कह सकते हैं कि फ्लैगशिप सीरीज से बिल्कुल नीचे होती है, तो इसके अंदर हमेशा हमें एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड मोर इंपॉर्टेंटली कोई ना कोई एक फीचर जरूर लगाकर भेजते हैं जिसके बारे में आप कह सकते हो कि यार हाँ ये नया है, मतलब ये कोई ना कोई फीचर नोवा सीरीज के साथ भी जरूर लॉन्च करते हैं। डिवाइस हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, सामने लिखा हुआ है एक्सप्लोर इट ऑन ऐप गैलरी, नीचे इसका कलर मेंशन किया गया है जो कि क्रिस्टल ब्लू है। फोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है और फर्दर इन द बॉक्स ये कार्डबोर्ड का बना हुआ केस सा है भाई। इसके अंदर फोन केस आपको देखने को मिल जाता है बुकलेट में और उसके अलावा आपको सिम इंजेक्शन पिन और कुछ पेपर वर्क जो है वो देखने को मिल रहा है एंड फाइनली आपको आपका चार्जर देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये Huawei की अच्छी सीरीज कंसिडर होती है, यही वजह है कि दिस फोन एक्चुअली सपोर्ट्स Huawei का सुपर चार्ज 100 वॉट्स। तो आपके पास अपनी मर्जी है कि आपने टाइप ए वाली पोर्ट से चार्ज करना है या आपने टाइप सी वाली पोर्ट से चार्ज करना है। बॉक्स के अंदर आपको जो केबल मिलती है वो टाइप सी टू सी वाली है, बट आप टाइप ए वाली पोर्ट भी लगाकर चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल फोन जो है इसको हम बॉक्स से निकाल चुके हैं। अब मैं आपको इसका डिजाइन के बारे में थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगा क्योंकि इसका कलर है क्रिस्टल ब्लू। ये देखने में तो आपको सिंपल ब्लू लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको क्लोजअप देखते हैं ना तो ये वाकई वो जो क्रिस्टल वाली वाइब है वो देता है। कुछ केसेस में क्रिस्टल वाली वाइब देता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने देखा हो ना कि बर्फ बहुत ज्यादा जम जाए तो वो एक दफा एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद क्रैक होने लग जाती है जमने के बाद, ये उस तरह की वाइब भी बहुत ज्यादा दे रहा है। बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 12 मेगापिक्सल का यहाँ पर ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा लगाया गया, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और उसके अलावा ये जो चौथी जगह है ये भी एक्चुअल में एक कैमरा है जिसको अल्ट्रा क्रोमा कैमरा कहती है Huawei, और ये कैमरा सिर्फ कलर्स के लिए यहां पर लगाया गया है और हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे भी कि ये कैमरा किस तरह से ऑपरेट करता है। इस फोन के अंदर काफी नए नए फीचर्स दिए गए हैं। आपको 2 एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर एक फ्लैश लगाई गई है जो कि अगर आप किसी चीज की करीब से पिक्चर खींच रहे हो तो उसके लिए है, और एक फ्लैश लगाई गई है अगर आपकी कोई चीज दूर हो और आपने उस पर जूम फ्लैश मारनी है तो ये जूम पोर्ट्रेट के लिए भी फ्लैश फोटोग्राफी आपको प्रोवाइड कर सकता है। ऊपर वाली साइड पर आपको जो है आपकी स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, साइड्स क्लियर हैं और नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट और आपकी जो सिम स्लॉट है वो अवेलेबल है। सिम स्लॉट की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर अब आपको मेमोरी कार्ड की ऑप्शन देखने को नहीं मिलती। 2 सिम्स की जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल रही है। तो एक जमाने में Huawei के छोटे सिम कार्ड स्टाइल्स के मेमोरी कार्ड आया करते थे, उनकी ऑप्शन जो है वो अब यहां पर अवेलेबल नहीं है। वाटर प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। उसके पीछे 2 रीजंस हैं। पहली रीजन तो ये है कि अगर आप इस फोन के फ्रंट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है ये एक क्वाड कर्व डिस्प्ले है और इस मोबाइल फोन के अंदर जितने भी आपको वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं वो इंटरेक्टिव वॉलपेपर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये बास्केटबॉल वाले वॉलपेपर की भी बात करते हैं तो मोबाइल फोन को मूव अराउंड करने में ये ऐसे ही लुक देगा कि जैसे बास्केटबॉल इसके अंदर जो है ना वो मूव अराउंड कर रहे हैं, तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की वाइब दे देता है। और उसके अलावा इसके फ्रंट साइड पर जो कैमरा सिचुएशन है ना वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो फ्रंट कैमराज हैं 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और उसके बाद 8 मेगापिक्सल का एक जूम पोर्ट्रेट कैमरा दिया गया है और इस मोबाइल फोन के अंदर आपके पास हैंड जेस्चर की सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो अगर मैं इस मोबाइल फोन के आगे हाथ करूं और उसके बाद इस तरह करूं तो मैं इसके वॉलपेपर के ऊपर ही जो गेम है वो खेल सकता हूं और डिफरेंट वॉलपेपर्स हैं जिनके साथ आप डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट इस मोबाइल फोन के अंदर ये जो एआई जेस्चर वाली चीज है ये सिर्फ वॉलपेपर तक नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल फोन को मुकम्मल तौर पर इस हैंड जेस्चर से कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप खाना खा रहे होते हैं और फोन कहीं साइड पर पड़ा होता है, तो अब आप हाथ के थ्रू नीचे करके टिकटॉक वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि इस मोबाइल फोन के अंदर ऐड की गई है। इंटरनली भी मोबाइल फोन काफी ज्यादा यूनिक बन जाता है क्योंकि ये Huawei की डिवाइस है तो इसके अंदर Kirin 8020 का चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है जो कि Antutu स्कोर के अंदर आपको ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ऊपर का स्कोर जो है वो प्रोवाइड कर देता है
और ये जो प्रोसेसर है इसका 12 GB रैम को लगाया गया है। अब यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अगर आप इसके Antutu स्कोर को कंपेयर करेंगे इसकी परफॉर्मेंस के साथ तो वो सही बात नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह हम कुछ और ब्रांड्स की तरफ से देखते हैं, इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों Huawei ने बनाए हैं। ये एंड्रॉयड के साथ नहीं आता, इसके अंदर आपको Harmony OS देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये है कि Huawei एग्जैक्टली जानती है कि उनका प्रोसेसर कितना पावरफुल है और सॉफ्टवेयर कितनी पावरफुल है। तो हो सकता है कि ये एक और फ़ोन जो कि 1 मिलियन का स्कोर आ रहा है उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करे, क्योंकि इसकी जो सॉफ्टवेयर है वो भी Huawei ने खुद डेवलप की है। और एक सवाल जो कि हमेशा से रहता है कि सॉफ्टवेयर में क्या सिचुएशन रहने वाली है, तो भाई यहाँ पर गूगल का जो स्वीट है वो आप Gbox के थ्रू बड़े ही आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल का प्ले स्टोर अवेलेबल है और गूगल की बाकी सर्विसेज भी जो हैं वो इस मोबाइल फ़ोन में चल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह भी जो है इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर प्रॉपरली काम कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसके बाकी हाईलाइटेड फीचर्स की बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो फ्रंट कैमराज हैं, ये ड्यूल कैमराज, ये आपके हाथ को रिकॉग्नाइज तो कर ही सकते हैं, ये किसी इंसान को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि ना सिर्फ इस मोबाइल फोन के अंदर फ्रंट कैमरा से आपको एक एक्यूरेट फेस आईडी देखने को मिल जाएगी, बल्कि अगर आप अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो ये मोबाइल फोन इतना अक्लमंद है कि अगर आपके पीछे वाला बंदा आपके फोन के ऊपर देख रहा है ना, तो ये आपके आने वाली नोटिफिकेशंस को मुकम्मल शो नहीं करेगा। मतलब ये है कि जैसे अक्सर होता है ना लॉक स्क्रीन पे ये नोटिफिकेशन तो आ जाता है कि किसी बंदे ने व्हाट्सएप का मैसेज भेजा है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि किसका मैसेज आया है और क्या मैसेज आया है। तो ये खुद देखेगा कि भाई पीछे को बंदा आपके फोन की तरफ तो नहीं देख रहा, और अगर देख रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपकी नोटिफिकेशंस को हाइड कर देगा और आपको बता भी देगा कि कोई बंदा आपके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है। ये खास तौर पर हेल्पफुल है पब्लिक प्लेसेस में, एयरप्लेन में, या अगर आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं कि पीछे वाले बंदे अक्सर जो है उनको बहुत शौक होता है कि अगले बंदे के फोन पे नजर रखी जाए। बाकी भाई इस मोबाइल फोन के कैमरा के अंदर भी काफी ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर जो मेन कैमरा है उसकी क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फोन की कैमरा क्वालिटी से हम लोग जेन्युइनली इंप्रेस हुए हैं। स्पेशली जो बैक कैमरा है इट परफॉर्म्स रियली वेल। और बैक कैमरा के अंदर ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आप बैक कैमरा से नॉर्मल पिक्चर्स लेते हैं तो वो कुछ इस तरह की आएंगी, यानी कि कलर के अंदर आपको जो कमी है वो फील होती है। बट वही पिक्चर अगर आप इसका ये जो अल्ट्रा क्रोमा कैमरा है इसको यूज़ करते हुए लेते हैं तो आपको जो कलर्स हैं वो इतने एक्यूरेट नज़र आते हैं कि कभी कभार तो ऐसे लगता है कि आप अपनी आंख से देख रहे हैं। और उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो कैमरा नीचे लगाया गया है ये सिर्फ कलर्स को ही रिकग्नाइज करने के लिए लगाया गया है, और आप इस चीज़ को टेस्ट भी कर सकते हैं। आप जैसे इस पर उंगली रखते हैं तो ये कलर की क्वालिटी जो है वो आपको कम फील करवा देता है। इसके अलावा बैक का जो मेन 50 मेगापिक्सल का कैमरा है वो बहुत सॉलिड है। इसके अंदर 12 मेगापिक्सल का जूम कैमरा भी दिया गया है जो कि 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। पर्सनली आई बिलीव कि 12 मेगापिक्सल थोड़ा कम है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि क्योंकि इसके अंदर 3x ऑप्टिकल जूम है तो अगर इससे आप कोई भी पोर्ट्रेट वगैरह खींचते हैं तो वो काफ़ी डिसेंट निकल आती है। इसके अंदर एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया गया है और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से डे के टाइम में खींची गई शॉट्स जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हैं। इनफैक्ट एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप दिन के टाइम में किसी भी कैमरा से पिक्चर खींचते हैं तो आपको रेजोल्यूशन की कमी फील नहीं होती। ये बहुत सॉलिड तरीके से AI एडिट कर देता है। बाकी भाई अगर आप कभी कोई तस्वीर खींचते हैं और उसके अंदर आपको अपना शक्ल जो है वो हमारे दोस्त की तरह ओपन नजर आ जाती है, ये भाई का मुंह ही खुला रह गया, तो कोई मसले की बात नहीं है। इसके अंदर AI रीटच की ऑप्शन भी अवेलेबल है और उसमें बेस्ट एक्सप्रेशन का भी एक मोड आ गया है जो कि AI का यूज करते हुए आपकी तस्वीरों से बेस्ट एक्सप्रेशन निकाल सकता है। वैसे इस तस्वीर का तो इसने नहीं निकाला क्योंकि भाई का कोई अच्छा एक्सप्रेशन आई थिंक है ही नहीं इस फोन के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये इस तस्वीर पे काम कर रहा है और इसने इस इर्द गिर्द जितनी भी फ्रंट सेल्फीज ली हुई हैं उन सबके एक्सप्रेशन निकाल दिए हैं। तो नाउ यू कैन बेसिकली सेलेक्ट कि अगर आपने बंदे को स्माइल करवाना है या बंदे की आंखें बंद करनी है, आपके पास अपनी ऑप्शन आ जाती है। और मज़ेदार बात यह है कि ये ग्रुप सेल्फीज और ग्रुप फोटोज़ के ऊपर भी काम करता है, तो आप वहाँ पर भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 5500 mAh की बैटरी लगाई गई है और 100 वाट की फास्ट चार्जिंग भी ये मोबाइल फ़ोन सपोर्ट करता है। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि Huawei रियली कुक्ड विद दिस वन। और आने वाले टाइम में मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप इनोवेटिव ब्रांड की लिस्ट बनाएंगे ना तो Huawei उस लिस्ट में काफ़ी ऊपर होने वाला है। चैनल बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की यूनिक डिवाइसेस हम और लेकर आए तो मुझे नीचे बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।